आपको एक ऐसी स्कैम की रिवेंज स्टोरी बताते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दिल्ली के एक शख्स ने एक ऑनलाइन स्कैमर को इतने स्मार्ट तरीके से मात दी कि आखिर में स्कैमर खुद रो रो कर माफी मांगने लगा। ये वाकया रेडिट पर भी शेयर हुआ और कुछ ही घंटों में सभी के बीच चर्चा का विषय बन गया। तो आखिर कौन था वो स्कैमर और कैसे उसकी अपनी ही चाल उस पर उलट गई, आइए जानते हैं। दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति जो प्रोफेशन से आईटी फील्ड में काम करते हैं, एक दिन फेसबुक खोलते हैं और उसे एक मैसेज आता है। सामने वाला खुद को उसके कॉलेज का सीनियर बताता है, साथ ही ये दावा भी करता है कि वो अब एक आईएएस ऑफिसर हो चुका है। मैसेज में लिखा था कि उसका एक दोस्त जो सीआरपीएफ में है, उसका अचानक से ट्रांसफर हो गया। मजबूरी में उसे अपना महंगा फर्नीचर और कुछ सामान तुरंत ही बेचना पड़ रहा है, वो भी बेहद ही कम दामों पर। पहली नजर में सब कुछ सही लग सकता है, लेकिन दिल्ली वाले शख्स को तभी शक हो गया क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम लेकर उसे मैसेज आया था, उसका असली नंबर वो पहले से ही जानता था। अगर सच में वो सीनियर होता तो फेसबुक पर मैसेज क्यों करता, सीधे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता था। उसने तुरंत असली व्यक्ति को व्हाट्सएप पर संपर्क किया और वहीं से पता चल गया कि पूरा मैसेज ही फर्जी है, पूरा सेटअप एक स्कैम था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को एक अलग नंबर से मैसेज मिलता है। इस बार प्रोफाइल पिक्चर में आर्मी यूनिफॉर्म थी। एक नए स्कैमर ने फर्नीचर की फोटो भेजी, एक क्यूआर कोड भेजा और कहा कि जल्दी पेमेंट कर दो, नहीं तो कोई और खरीद लेगा। उसकी जल्दबाजी और लगातार दबाव ये साफ दिखा रहा था कि मामले में कुछ गड़बड़ है। अब दिल्ली वाले शख्स के पास दो रास्ते थे, स्कैमर को ब्लॉक कर दिया जाए तो मामला यहीं खत्म, या फिर उसे एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो ऐसा दोबारा करने से पहले सोचे जरूर। तो दिल्ली वाले शख्स ने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से कहानी दिलचस्प बन जाती है। शख्स ने स्कैमर को उलझाने के लिए कहा कि क्यूआर कोड में टेक्निकल गड़बड़ी है, पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा। इस बहाने उसे थोड़ा समय मिल गया। इसी समय उसने अपने चैट जीपीटी से एआई की मदद के द्वारा एक फेक पेमेंट वेबसाइट बनवाई। ये वेबसाइट दिखने में बिल्कुल असली पेमेंट पोर्टल जैसी थी, लेकिन अंदर एक पूरा ट्रैप छुपा हुआ था। जो लिंक खोलने वाले की जीपीएस लोकेशन, आईपी एड्रेस और फ्रंट कैमरे से ली गई एक लाइव फोटो कैप्चर कर सकता था। कुछ ही मिनटों में उसे पूरा कोड मिल गया। उसने पेज को होस्ट किया और लिंक तैयार किया और स्कैमर को ये लिंक भेज दिया और उसमें लिखा कि क्यूआर कोड यहाँ अपलोड कर दो, पेमेंट तुरंत ही प्रोसेस हो जाएगा। लालच में अंधा स्कैमर लिंक तुरंत खोल देता है और जैसे ही पेज ओपन होता है, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। कुछ ही पल में दिल्ली वाले शख्स के पास स्कैमर का जीपीएस लाइव लोकेशन, उसका आईपी एड्रेस और उसका फ्रंट कैमरा से लिया गया एक क्लियर फोटो पहुंच जाता है। दिल्ली वाला शख्स ये सारी डिटेल्स उसी स्कैमर को वापस भेज देता है। बस फिर क्या था, स्कैमर घबराहट से पानी पानी हो गया। कुछ मिनटों में वो अलग अलग नंबरों से कॉल करने लगा और रोते हुए वॉइस नोट भेजने लगा। लगातार मैसेज करता रहा कि सॉरी सर, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये कहानी वायरल होते ही लोग दो हिस्सों में बंट गए। इस पूरे वाकये के स्क्रीनशॉट्स उस व्यक्ति ने रेडिट पर शेयर कर दिए। पोस्ट का टाइटल था, यूज चैट जीपीटी टू लोकेट अ स्कैमर एंड मेड हिम बैग मी। पोस्ट वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं मजेदार और गंभीर दोनों तरह से थी। कुछ यूजर्स ने कहा कि एआई का स्मार्ट यूज है, वहीं कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ऐसा टूल पब्लिक में आना चाहिए ताकि लोग खुद को स्कैम से बचा सके। वहीं कुछ ने चिंता जताई कि ये काम इतना आसान नहीं है, गलत हाथों में लग गया तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। किसी ने लिखा कि चैट जीपीटी से लोकेशन ट्रैक करवाना इतना भी आसान नहीं है, आईटी का बैकग्राउंड होना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बेहतरीन रिवेंज स्टोरी है। उस व्यक्ति ने आखिर में पोस्ट में लिखा कि हो सकता है स्कैमर 2 घंटे बाद किसी और को ठगने निकल जाए, लेकिन उसे उसकी ही चाल में फंसाने का मजा अलग है। ये मामला दिखाता है कि एआई केवल फेक न्यूज या डीप फेक बनाने वाला टूल नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल स्कैम रोकने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन जो चीज असली फर्क लाती है वो ये है कि इसे इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और कहानी वायरल हुई थी, जहां एक कस्टमर ने स्विगी इंस्टामार्ट से अंडे ऑर्डर किए। सिर्फ एक अंडा टूटा था, लेकिन उसने गूगल जेमिनी नैनो का इस्तेमाल करके बाकी अंडों की भी टूटी हुई फेक फोटो तैयार कर दी और पूरे पेमेंट का रिफंड ले लिया। पोस्ट में लिखा था कि थोड़ा सोचो, हमारे रिफंड सिस्टम उस दुनिया के लिए बने थे जहां तस्वीरें भरोसेमंद होती थी।
एआई यहाँ विलन नहीं था, बल्कि मिसयूज करने वाला इंसान था। इसी तरह सोशल मीडिया पर एआई से चोट लगे हुए फेक फोटो बनाकर बॉस को भेजने वाले मीम्स भी आजकल खूब चलते हैं। ये मजेदार जरूर लग सकता है, लेकिन ये एआई की उस छवि को भी बनाता है जो असल में उसकी उपयोगिता से बिल्कुल ही अलग है। इंटरनेट पर मिसयूज की कहानियां तो वायरल होती हैं। दुनिया के कई देश हैं जो एआई का इस्तेमाल वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में कर रहे हैं। जैसे अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो अमेरिका और यूके में एआई आधारित स्कैन सिस्टम डॉक्टरों को कैंसर और ट्यूमर की शुरुआती पहचान में मदद कर रहे हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट में जापान की बुलेट ट्रेनों में एआई मेंटेनेंस सिस्टम ट्रैक फॉल्ट को पहले ही पहचान लेता है। इसके साथ ही दुबई में एआई कंट्रोल्ड सिग्नल मैनेजमेंट से ट्रैफिक को स्मूथ बनाया गया है। सिंगापुर में एआई एनेबल्ड सीसीटीवी सिस्टम संदिग्ध गतिविधियों को ऑटोमेटिकली पहचान लेता है। यूरोप में कई बैंक एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्कैम खुद ब खुद फ्लैग हो जाएं। इजराइल की एक कंपनी सबप्लांट के एआई सिस्टम से पानी की बर्बादी कम हुई है। नासा एआई से स्टॉर्म और फॉरेस्ट फायर प्रेडिक्शन में सुधार कर रहा है। भारत का आईएमडी भी एआई बेस्ड मॉनसून मॉडल तैयार कर रहा है। एजुकेशन की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया में एआई पावर्ड डिजिटल टेक्स्ट बुक स्कूलों में इस्तेमाल की जा रही हैं, यानी कि एआई का सही इस्तेमाल अनगिनत संभावनाएं लेकर आता है। एआई खतरनाक नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक बनाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि एआई खतरनाक है, एआई अनसेफ है, लेकिन सच तो ये है कि एआई खुद में ना अच्छा है और ना ही बुरा है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि इंसान जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो उसे किस दिशा में ले जाता है। दिल्ली के शख्स की कहानी एक ताज़ा उदाहरण है। उसी तकनीक से कोई स्कैम भी कर सकता है तो कोई स्कैमर को पकड़ सकता है। भविष्य में एआई हमारे काम आसान करेगा, सुरक्षा को बेहतर बनाएगा और नई संभावनाएं खोलेगा। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।